शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, इस कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्ठा के समान है। यह दुनिया अब गई की गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है, आसक्ति निकाल देनी है, जुड़ाव खत्म कर देना है। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किन बच्चों की दिल इस पुरानी दुनिया से लग ही नहीं सकती। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि जो आज्ञाकारी, वफादार, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनकी दिल इस पुरानी दुनिया से लग ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता कि ये तो विनाशी है, विनाश हुई की हुई। ये तिलस्म यानी जादू का खेल है, माया का भबका है, इसका अब विनाश होना ही है। डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, धरती में भूकंप आएगा, सागर धरनी को हप कर लेगा, पूरा पानी ही पानी होगा। ये सब होना है, कुछ भी नया नहीं है। स्वीट होम, मीठा घर, स्वीट राजधानी याद है तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती। जब दिलो दिमाग पर बाबा की बातें और नई दुनिया की भावना होगी तो पुरानी दुनिया से दिल लगेगा ही नहीं। तो ये टूटे फूटे डूबे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। यह निश्चय के ऊपर गीत है। जब बाबा का बनते हैं, वह बाबा आते हैं तो वह आकर हमारा साथी बनते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा जब आते हैं तब ही विनाश के तूफान होते हैं। बाबा आते हैं पुरानी दुनिया को समाप्त कर नई दुनिया स्थापन करने। भूकंप होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी। ये सब होना ही है। गीत तो उन्होंने ऐसे ही बैठ बनाए हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो कि बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने। ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश कराए, फिर सारे विश्व की राजाई बच्चों को वर्षे में देते हैं। तुम जानते हो बाबा से नए विश्व के मालिक बने का वर्षा मिलता है। यह पुरानी विश्व तो कोई काम की है नहीं। मनुष्य समझते हैं कि अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु ये सब है माया का भबका। सब चीजें मुलम्मे की हैं, सारा राज्य मुलम्मे का है। रुन्ने के पानी यानी मृग तृष्णा समान है, इसमें मनुष्य खुश होते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज्य था तो यह एरोप्लेन, मोटरें आदि थोड़ी ही थीं। ये सब माया का भबका है। कितने योजनाएं बनाते हैं। बच्चे जानते हैं ये सब विनाश होने हैं। भूकंप होगी और ये डैम्स आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। डैम टूट जाएगा तो सब तरफ पानी फैल जाएगा। मनुष्य समझते हैं कि इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सब से दुख ही मिलेगा। यह एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे। बॉम्ब्स गिराएंगे तो बच्चे यह सब बात भूल जाते हैं, इसलिए पुरानी दुनिया में दिल लग जाती है। ये विनाश होने वाला है, ये सब कुछ दुख देने वाला है, इस बात को भूलते हैं तो इसमें जुड़ाव आने लगता है, इससे मोह लगने लगता है। लेकिन जैसे ही इसको हम जानेंगे, याद में, स्मृति में रखेंगे कि
ये सब खत्म होने वाला है, ये सब दुख देने वाला है, तो दिल लगेगा ही नहीं। तो जो बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, पूरे मददगार बच्चे बनते हैं, पक्के निश्चय बुद्धि हैं, वो तो जानते हैं कि हम कुछ भी हो, ये कोई नई बात नहीं है। पक्के बच्चे जो है, निश्चय बुद्धि वाले बच्चे, ये पूरी तरह से जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है, सो अब होना है जरूर। वह समझते हैं कि बहुत नई नई चीजें बन रही हैं, स्वर्ग बन रहा है, और तुम बच्चे सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि ये तिलस्म यानी जादू का खेल है। जैसे कोई पुराने सोने का रंग रूप लगाकर चमकदार बना देते हैं, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप देकर चमकदार बनाने के सब तरफ योजनाएं बनाते रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि ये विनाश होना है। ये तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। मनुष्य तो कह देते हैं कि यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर स्थापन करेंगे। पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी। तो पता ही नहीं कि कब होगा। ये सिर्फ तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत जब कहा जाता है तो जरूर समझना चाहिए कि ये तो उच्च भगवान का ही मत है। श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते। भगवान आकर ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते हैं, ये मनुष्य नहीं जानते। वह समझते नहीं कि ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आते हैं। वो तो है सूक्ष्म तनवासी। तो इन सब बातों को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं हमारे भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु कुछ पता नहीं था। भूले हुए थे कि श्रीमत किसकी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो है निराकार, उनकी ही श्रीमत है। शिवाय नमः कहते हैं ना, उनकी महिमा अपरम अपार है। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब बातें किसी को बुद्धि में बिठाने में कितनी मेहनत लगती है। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए। ये तो नाटक में नूंद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मदद दी है और मत भी दी है। तो भक्तों का उद्धार कैसे हो? भक्त फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी हैं। भक्त ही भगवान है, तो बताओ उन्हों का क्या हाल होगा। अब बाबा बैठ समझाते हैं कि भगवान एक है। वह आते ही हैं भक्तों की रक्षा करने। इस समय मनुष्य सब रावण को शोक वाटिका में है। इस समय जितने मनुष्य हैं सब रावण की शोक वाटिका में है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा नहीं कर सकते हैं। भक्तों की रक्षा भगवान को करनी है। मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि हम पतित दुनिया नर्क में निवास कर रहे हैं। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। ये बातें समझेंगे फिर भी कोटों में कोई। कल्प पहले वाले सिकिलदे बच्चे ही आएंगे। कल्प कल्प तुम सिकिलदे बनते हो, फिर कोई तो पूरा बनते हैं। कोई को तो माया कच्चा खा जाती है। बाबा को याद न करने से छठ विकार आ जाते हैं। पहला विकार देह अहंकार। देह अहंकार आया तो फिर औरों को भी चेष्टा होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनो, क्योंकि सबको वापस जाना है। यहाँ तो दुख ही दुख है। कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है।
ये तो सन्यासी भी कहते हैं और तुम भी समझते हो। नर्क और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। नर्क में तो कोई सुख नहीं। नर्क में कोई से भी लगाव रखना अपना पद भ्रष्ट करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, जुड़ाव नहीं रखना है, मोह नहीं रखना है। समझाना चाहिए कि ये तो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। यह दुनिया कोई काम की नहीं है। पहले पहले देह अभिमान आने से उनके साथ दिल लगती है। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे उपराम रहेंगे। वह होता है हद का वैराग्य। ये है बेहद का वैराग्य। हम इस पुरानी दुनिया को भूलते हैं। यह बिल्कुल ही दुख देने वाली है। इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है। ये गई की गई, बस काम भर ही काम लेना है। बाकी तो ये दुनिया गई मतलब गई। बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं। तो ब्राह्मण ही कहते हैं कि हम पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान हैं। हम अपने स्वीट होम, स्वीट राजधानी में आकर सुख भोगेंगे। अब हमको जाना है। यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। यह शरीर पुरानी जूती है, इसको अब छोड़ना है। योग में रहना है। योग में रहने से आयु बढ़ेगी तो हम बाबा से वर्षा लेंगे। देह अभिमानी की आयु बढ़ नहीं सकती। उनको उनका देह से प्यार हो जाता है। कोई का शरीर अच्छा है तो देह से प्यार होता है। अच्छी रीति मलते रहेंगे, जैसे बर्तन मले जाते हैं। देह को ही चमकाने में लगे रहते हैं। जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा शुद्ध प्योर होती जाएगी। फिर लायक बनेंगे नया बर्तन लेने की। आत्मा नया बर्तन ले लेगी, नया शरीर ले लेगी। इसलिए पुराने शरीर को चमकाने के पीछे लगने का कोई जरूरत नहीं है। हम शरीर को भल कितना भी साबुन, वैसलीन, पाउडर आदि लगाएं, फिर भी पुराना शरीर है ना। पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडर है। यह शरीर भी ऐसा है। अपने से ऐसी ऐसी बातें करेंगे तब बाबा और वर्षे से दिल लगेगी, और कोई चीज से दिल नहीं लगानी है। मैं आत्मा हूँ, बाबा के पास जाने वाली हूँ। बाबा को याद करने से फायदा होता रहता है, आयु बढ़ती रहती है। आत्मा समझती है मैं योग बल से शुद्ध होती जाती हूँ। ये मेरा शरीर कोई काम का नहीं है। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु शरीर तो फिर भी पतित है ना। यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। वहाँ शरीर विष से नहीं बनता। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। अगर स्वर्ग में भी विकारों से ही पैदाइश होती तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते? वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। तुम जानते हो इस समय 5 तत्व भी आयरन एज्ड है। 5 तत्व भी जो है वो लौह युगी में आ चुके हैं। तो शरीर भी ऐसे ही मिलते हैं। बीमारी आदि होती जाती है, वहां कभी शरीर बीमार हो न सके। ये सब समझने की बातें हैं। वहां तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं। सतो प्रधान प्रकृति बन जाती है। वहां यह दवाइयां आदि कुछ नहीं होती। शरीर चमकता रहता है। काया कंचन समान बन जाती है। अभी तो लोहे की है। वंडर है ना, आश्चर्य है ना कि काया कैसे बदलती है। कोई पॉलिश तो नहीं की जाती है। काया एकदम कंचन समान हो जाती है। उसको गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। सोने के शरीर तो नहीं होते हैं। लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ पारसनाथिनी कहते हैं। उन्हों के शरीर देखो कितने सदो प्रधान हैं। उन्हों की कितनी महिमा है। अभी तो यह 5 तत्व भी तमो प्रधान है। विष से शरीर पैदा होते हैं।
वहां है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर वाइसलेस यानी निर्विकारी बच्चे होंगे। काम महाशत्रु वहां होता नहीं। बाबा कहते हैं यह काम तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया और इसको कहा जाता है संपूर्ण विकारी दुनिया। हर एक के अंदर 5 भूत हैं। 5 भूतों पर विजय तब पाते हैं जब सर्वशक्तिवान बाबा से योग लगाते हो। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो तो तुम हो इनकॉग्निटो शिव शक्ति सेना यानी गुप्त शिव शक्ति की शिव की शक्ति रूपी सेना। सेना शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति ले रही है। वह सर्वशक्तिमान बाबा है ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले परम पिता। वो आते ही हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज्य करने के लायक बनाता हूँ। अभी तुम हो नर्क के मालिक। मनुष्य कहते भी हैं फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ। बिल्कुल समझते नहीं है कि हम नर्क में हैं। स्वर्ग का वास्तव में कोई को पता ही नहीं है। कहते हैं जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यहाँ है ही स्वर्ग। बहुत जिसके पास पैसा है वो उसके लिए यहीं पर स्वर्ग है। लेकिन ये सब कुछ सही नहीं है। अरे इतनी बीमारियां आदि लग पड़ी हैं, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे? उनको पैसे का दुख नहीं है, बाकी तो सब दुख रहता है। तो स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। कलयुग में थोड़े ही स्वर्ग है। बाबा ने समझाया है ये है विकारी दुनिया। हर एक नारी द्रौपदी पार्वती है। हर एक नारी को अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। हर एक द्रौपदी नग्न होने से बच जाएगी। ये बातें बेहद के पिता बैठ समझाते हैं। बाबा हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं और हमें इतने अच्छे से फुर्सत से समझा रहे हैं। हमें बहुत गहराई से समझना है। वो है ही निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार बिल्कुल नहीं। आत्मा आकर प्रवेश करती है तो उस समय गर्भ में बिल्कुल शुद्ध होती है। आत्मा भी शुद्ध आती है, इसलिए उनको गर्भ में भी कोई सजा नहीं भोगनी पड़ती। यहाँ तो सभी को सजा मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि इस दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना है। आत्माभिमानी यानी देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुराने देह से उपराम रहना है, डिटैच रहना है, अलग रहना है। योग से आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। पुराने शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होना है, इससे लगाव नहीं रखना है। जितना भी लगाव रख ले ये नष्ट होना है और ये दुख देने वाला है। ये 2 बातें आज बाबा याद पढ़ा रहे हैं। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देव भव। जैसे छोटा सा फायरफ्लाई यानी जुगनू दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही हैं। बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि शांति का अवतार शांति देने आ गए हैं।
चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आए। इस शांति की शक्ति का अभी प्रयोग करो। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत ध्यान है, विशेष सजगता है, वे अंतर्मुखी बनकर फिर वाम्य मुक्ता में आते हैं। स्वयं के व्यक्तित्व पर विशेष ध्यान जब रखेंगे तो पहले अंतर्मुखी बनेंगे, तब बाद में कुछ भी बोलेंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम शांति।